सो हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक बहुत ही यूनिक मॉडल के बारे में जिसे हम कहते हैं हाफ एरिया मॉडल। आप सब लोगों को नॉर्मल शेप्स का एरिया कैसे निकालना है पता होगा। जैसे एक ये शेप दिया हुआ है यहाँ पे मेरे राइट साइड में जो कि रेक्टेंगल है, इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, सबको पता है। यहाँ पे एक शेप है ट्राइंगल, इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसे बेस ले लूं तो ये हाइट हो जाती है, अपोजिट वाले कॉर्नर से लेके इस बेस तक ये हाइट होगी। अगर मैं बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर दूं और हाफ कर दूं तो मुझे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। अब हम एक हाफ एरिया मॉडल के बारे में समझते हैं, क्या होगा अगर मैं ट्रायंगल और रेक्टेंगल को कंबाइन कर दूं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। यहां पे दो फिगर्स आपको दिख रहे हैं, दोनों सिमिलर से हैं, दोनों में एक चीज कॉमन है कि यहां पे ट्रायंगल ए जो है वो रेक्टेंगल के अंदर है और यहां पे भी ट्रायंगल ए उल्टा सा है लेकिन रेक्टेंगल के अंदर ही है। इस सिचुएशन में इस ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल के एरिया के बीच में रिलेशन क्या होगा, यह पता लगाने के लिए ही हम हाफ एरिया मॉडल यूज करते हैं। तो समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो इस ट्रायंगल की बेस जो है वो बी है, जो कि बराबर है क्लियरली लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल के। करेक्ट, ये जो बेस है पूरा का पूरा लेंथ के बराबर है। अगर इसकी हाइट की बात करें, इस ट्रायंगल के हाइट की बात करें, इस ट्रायंगल की हाइट जो है वो पूरी की पूरी बराबर है इस रेक्टेंगल के ब्रेथ के। तो इसकी हाइट जो है वो पूरी की पूरी बराबर है रेक्टेंगल के ब्रेथ के। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूं यहां पे, ट्रायंगल का एरिया will be equal to half into बेस हो गया L मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट है B, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो, L इंटू B जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ है। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, इस रेक्टेंगल का एरिया, और साथ में क्या मल्टीप्लाइड है, हाफ। बस आ गया आपका हाफ एरिया मॉडल, हाफ इंटू रेक्टेंगल का एरिया, इसे ही हम कहते हैं हाफ एरिया मॉडल। अगर कोई भी ट्रायंगल रेक्टेंगल के अंदर में आपको दिख जाए कुछ इस तरीके से, तो आप रेक्टेंगल के एरिया का हाफ कर दो, आपको ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। अब हर केस में ऐसा ही नहीं दिखेगा, इस केस में भी वही चीज है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये हाइट जो है ब्रेथ के बराबर है, बेस जो है ट्रायंगल की वो बराबर है लेंथ के। ये चीज होनी चाहिए। अब देखते हैं और वेरिएशंस देखते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट सिचुएशन है, यहां पे आप देख सकते हो दो ट्रायंगल पूरे के पूरे रेक्टेंगल के अंदर है। इस सिचुएशन में अगर मैं ट्रायंगल ए के बारे में बात करूं तो ट्रायंगल ए का बेस यहां से यहां, इसे मैं B1 ले लेता हूं। B1 बोल दिया मैंने ट्रायंगल ए के बेस को। ट्रायंगल बी के बेस को आई विल कॉल इट B2। अब एक रिलेशन है, B1 और B2 को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको किसके बराबर मिलेगा, B1 यहां से यहां तक है, B2 यहां से यहां तक है। दोनों को मैंने अगर जोड़ दिया तो मुझे पूरा का पूरा लेंथ मिल जाएगा रेक्टेंगल का, है कि नहीं। इसे मैं लिख देता हूं यहां पे टॉप में, B1 प्लस B2 इक्वल टू L। ये बाद में काम आएगा, ठीक। दोनों का हाइट अगर आप देखोगे, दोनों ट्रायंगल की हाइट बराबर है इस रेक्टेंगल के हाइट या फिर ब्रेथ की। तो जो हाइट है वो बराबर है ब्रेथ की। अब ट्रायंगल ए का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल ए का एरिया होगा हाफ इंटू बेस ऑफ ट्रायंगल ए, B1 मल्टीप्लाइड बाई इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, ब्रेथ के बराबर B। ट्रायंगल बी का एरिया हाफ इंटू B1 B2, B2 है इसकी बेस तो B2 हो गया यहां पे, और हाइट क्या है इसकी, हाइट है B अभी भी, तो मल्टीप्लाइड बाई B। अब दोनों का एरिया प्लस कर दो, दोनों ट्रायंगल का एरिया प्लस कर देते हैं, A प्लस B। जैसे ही दोनों ट्रायंगल का एरिया प्लस करेंगे तो यहां पे हाफ कॉमन हो जाएगा बेटा, B कॉमन हो जाएगा, अंदर में B1 प्लस B2 बचेगा। हाफ इंटू B मल्टीप्लाइड बाई B1 प्लस B2। अब ध्यान से देखो, B1 प्लस B2 तो निकाल के रखा हुआ है यहां पे, स्टार्ट से ही फिगर में ही दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा लेंथ के बराबर है B1 और B2 जोड़ने से। करेक्ट, वापस से उसको यहां पे डाल देते हैं। जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास बन के आ जाएगा हाफ इंटू B इंटू L। अब B इंटू L करो या L इंटू B करो,
क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से रेक्टेंगल के दो डायमेंशंस लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, रेक्टेंगल का एरिया आ गया हमारे पास हाफ इंटू रेक्टेंगल का एरिया। तो कितने भी ट्रायंगल हो जाए, एक ट्रायंगल हो, दो ट्रायंगल हो, तीन ट्रायंगल हो जाए, हमेशा सभी ट्रायंगल का एरिया प्लस करेंगे आप तो आपको रेक्टेंगल के हाफ के बराबर ही मिलेगा। तो a प्लस बी दोनों ट्रायंगल को हमने प्लस किया, फिर भी वो रेक्टेंगल के हाफ के बराबर ही आ रहा है। अगर इनमें ट्रायंगल्स को उल्टा कर दो तब भी वही होगा। इस केस में भी दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस करोगे आप तो कंबाइंड जो एरिया है वो पूरे के पूरे रेक्टेंगल के एरिया के हाफ आएगा। यही जो कहलाता है बेटा हाफ एरिया मॉडल। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। अब मैं आगे आता हूं, और कौन से सिचुएशंस में हमेशा आप हाफ b1 प्लस b2 या फिर थ्री बार बेस को स्प्लिट करके ऐसे तो सॉल्व नहीं करोगे। आप एक चीज याद रखो, आपको फिगर को देखकर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वहां पे हाफ एरिया मॉडल अप्लाई हो पाएगा कि नहीं। वो अप्लाई करने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैं रिपीट करूंगा, हाफ एरिया मॉडल कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जितने भी ट्रायंगल होंगे रेक्टेंगल के अंदर आ रहे हैं तो उनका कंबाइंड एरिया रेक्टेंगल के हाफ के बराबर होगा, एरिया के हाफ के बराबर होगा। ये चीज हाफ एरिया मॉडल कहता है। ये अप्लाई कब होगा, इफ, अब ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज, कंबाइंड हाइट, जितने भी ट्रायंगल है मेरे उनका जो हाइट है सेपरेट या फिर ऊपर नीचे है तो कंबाइन करके हाइट के बराबर जो टोटल हाइट है या फिर एक कंबाइंड हाइट है एक साइड ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होनी चाहिए। अगर यहां पे देखोगे तो आप इसकी हाइट दोनों की हाइट इस रेक्टेंगल के एक साइड के बराबर है जो कि ब्रेथ है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, जो भी कंबाइंड बेस है वो दूसरी साइड ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे इस वाली ए ट्रायंगल का बेस और बी ट्रायंगल का बेस दोनों को कंबाइन करके पूरा का पूरा लेंथ के बराबर है, करेक्ट। अगर ऐसा होता है, कभी भी ट्रायंगल आपके पास ऐसे बन के आ रहे हैं कि रेक्टेंगल के अंदर उनका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार है कि उनके हाइट को अगर आप कंबाइन कर रहे हो तो किसी एक साइड के बराबर आ रहा है रेक्टेंगल के, और उनके बेस को कंबाइन करते हो तो आप दूसरे साइड के बराबर आ रहा है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ये पलट के ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर ऐसा होता है तो आप बेझिझक होके हाफ एरिया मॉडल अप्लाई कर सकते हो। एक एग्जाम्पल देखते हैं कहां यूज आएगा। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एंड बी कंबाइंड इन स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर रेक्टेंगल, पूरे के पूरे रेक्टेंगल का एरिया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहां पे दोनों के दोनों ट्रायंगल रेक्टेंगल के अंदर है, क्या ये हाफ एरिया मॉडल का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं? देखते हैं। इनकी हाइट, अगर आप ध्यान से देखोगे, इनकी हाइट, दोनों की हाइट इस वाली साइड के बराबर है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों का बेस, इसका बेस और इसका बेस, दोनों का बेस कंबाइन करके ये वाले साइड के बराबर है, अदर साइड के बराबर है। यानी आप बेझिझक होकर हाफ एरिया मॉडल लगा सकते हो। और हाफ एरिया मॉडल ये कहता है कि जो भी ट्रायंगल होंगे रेक्टेंगल के अंदर, उनका कंबाइंड a प्लस बी, दोनों को प्लस कर दोगे तो उनका कंबाइंड एरिया विल बी इक्वल टू a प्लस बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द रेक्टेंगल्स एरिया, यानी हाफ ऑफ 50। तो आ जाएगा आंसर आपके पास क्या, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप आपने ये चीज नहीं सीखी आज। अब इसके बेसिस पे मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। ये क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस लिटिल मॉन्स्टर्स रेड टीथ इफ द एरिया ऑफ इट्स रेक्टेंगल माउथ इज 150। तो इस छोटे से मॉन्स्टर का मुंह देख रहे हैं आप, रेक्टेंगल शेप का है, इसके टीथ नोकीले नोकीले ट्रायंगल शेप के हैं, रेड कलर के। तो इसका एरिया आपको बताना है। अगर आपने हाफ एरिया मॉडल समझ लिया तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाफ एरिया मॉडल का टेक्निक यूज करना है। अगर ऐसे ही आपको और भी नए मॉडल सीखने हैं, टेक्निक सीखने हैं सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिक्स में, साइंस में,
पढ़ने के फास्ट तरीके आपको जानने हैं तो आप शिष्या क्लास चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।